वैसे तो मेरी जो जर्नी मैंने इलाहाबाद से स्टार्ट करी थी, जिसको प्रयागराज कहते हैं। बढ़ती गर्मी का डर, ना बदलते मौसम का खौफ और प्रयागराज से केदारनाथ तक का लंबा सफर। बाबा भोलेनाथ का ये अनन्य भक्त अपने भगवान से मिलने पैदल ही निकल पड़ा है। पैर काफ़ी प्रॉब्लम में है। काफ़ी लोग, उत्तराखंड के लोग भी काफ़ी अच्छे मिले मुझे। जहाँ तक है, इतना सपोर्ट किया उन्होंने। रेस्टोरेंट में मैंने कम ही खाना खाया होगा, ज़्यादातर उत्तराखंड के घर के लोगों ने मुझे खाना खिलाया। 45 किलोमीटर्स मैं पर डे वॉक करता। सब भोलेनाथ के हाथ में है, जितना शक्ति वो दे रहे हैं उतना मैं और बढ़ता जा रहा हूँ। महादेव सबके देव है, सबके देव। अगर उन्होंने बुलाया है तो वो आपको ज़रूर अपने जगह पे बुलाएंगे। और कोशिश करो, जो आपने ठाना है कि पैदल जाना है, करो। मेरी पैरों में भी बड़ी तकलीफ हुई स्टार्टिंग के फर्स्ट 2, सेकंड, थर्ड 2-3 दिन 4 दिन बहुत दर्द हुआ। ये मज़ा है कि आप पहाड़ों को देखते जाइए, माइलस्टोन देखने की ज़रूरत ही ज़रूर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सिंदूरिया आपका स्वागत करता हूं जिया की दुनिया यूट्यूब चैनल में। और इंट्रो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किसी व्लॉग के बारे में नहीं है, वो किसी मस्ती के बारे में नहीं है। वो है एक शख्स के बारे में जिनका नाम है धीरज मिश्रा, और जिन्होंने फैसला किया है कि वो प्रयागराज से लेके केदारनाथ तक का सफ़र वो पैदल तय करेंगे। गाइस 1100 किलोमीटर का सफ़र वो पैदल तय करेंगे। और ऐसा नहीं है वो पहले नहीं आए हैं केदारनाथ, वो पहले भी 2 बार केदारनाथ आ चुके हैं अपनी गाड़ी से, लेकिन इस बार उन्होंने निश्चय किया था कि वो पैदल आएंगे। और कोइंसिडेंटली हमारी उनसे मुलाकात हुई। हम लोग एक झरने पे रुके थे फ़ोटोज़ खींचने के लिए, तो वहाँ पर वो लोग आराम कर रहे थे और मेरी उनसे बात हुई। तो मेरे को पता चला वो इतना पैदल चल के आ रहे हैं और इतना ज़्यादा उनको पैदल अभी भी चलना है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उनके बारे में जानने की, और मैंने तभी फ़ैसला किया कि इसका हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि और लोगों को भी पता चले उनके बारे में। और भारतीय सभ्यता में जो आस्था है, भगवान को लेकर जो हमारी आस्था है, उसके बारे में पता चले। आस्था की कोई सीमा नहीं होती है, और ये उन्होंने प्रूव कर दिया है। 1100 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं गाइस। उनके पैरों में छाले हुए थे, इतने बड़े बड़े छाले मैंने खुद देखे थे छाले, ठीक है। तो वो वहाँ से चलते हुए आ रहे थे, कर्णप्रयाग और गोचर के बीच में मेरे से वो मिले थे। और हमें तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ से आगे आओगे तो आप हमसे ज़रूर मिलना। तो गाइस हमारी वहाँ पर भी बात हुई, बहुत सारा रोचक बात हुई। उन्होंने प्रकृति को लेकर उनका लगाव बहुत ही सराहनीय था। वो जितने लोगों से मिल रहे थे सबको मैसेज दे रहे थे कि आ रहे थे। तो प्रकृति को लेकर इतना ज़्यादा लगाव, भगवान भोलेनाथ को लेकर इतना ज़्यादा लगाव हम पहले बहुत लोगों का देख चुके हैं, और इनका भी अलग ही लेवल पर है। तो उनसे हमारी क्या क्या बातें हुई, वो घर आए, घर पे हमारी क्या क्या बातें हुई, तो सारा हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। पैदल चले, उन्होंने क्या क्या फील करा, क्या क्या उन्होंने दिक्कतें, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने हैं, आपको सारी पता चलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो अपन की आस्था से हम क्या सीख लेते हैं, उनकी आस्था के बारे में हम क्या सोचते हैं। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप उनकी आस्था के बारे में क्या सोचते हैं। और उनके लिए एक बार जय भोलेनाथ, जय शंकर की, जय भोले बम बम भोले। कुछ भी आप भोले के बारे में लिखना चाहो ज़रूर लिखिएगा। हम यहाँ पर आए थे झरने के पास, और यहाँ पर हमको भैया मिले। हमें पता नहीं था, अभी मैंने पास जाके देखा तो पता चला। ये भैया से बात करी और हमें पता चला कि जो भैया है ये इलाहाबाद से वे केदारनाथ जाएंगे पैदल, और ये 700 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं और अभी भी ये चल रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कैसा रहा इनका सफ़र, और आगे जो सफ़र रहेगा कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं इनसे ही। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? अभी मैंने वैसे बता दिया, लेकिन आप अपनी ज़बानी बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ तक जाएंगे, फिर वापस जाएंगे। आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कितना मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, हालत ख़राब हो रही है, आप सारा अपना जायज़ा, अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में बताइए। जी देखिए, वैसे तो मेरी जो जर्नी मैंने इलाहाबाद से स्टार्ट करी थी, जिसको प्रयागराज कहते हैं। तो वहाँ से मैंने गंगा जी से स्नान करने के बाद मैं निकला हूँ वहाँ से। तो आज नियर अबाउट मुझे 22 डेज़ हो गए हैं वहाँ से चले हुए। तो अच्छा तो लगता है। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड डेज़ थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, बट लेकिन आगे के डेज़ काफ़ी अच्छे होते हैं। पैर काफ़ी प्रॉब्लम में है, बट लेकिन जहाँ मैं जितना किलोमीटर से आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो मेरी
और एनर्जी बढ़ती जा रही। काफ़ी लोग, उत्तराखंड के लोग भी काफ़ी अच्छे मिले मुझे, जहाँ तक है इतना सपोर्ट किया उन्होंने। रेस्टोरेंट में मैंने कम ही खाना खाया होगा, ज़्यादातर उत्तराखंड के घर के लोगों ने मुझे खाना खिलाया। जैसे वो मुझे मेरे बारे में सुनते हैं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कितना किलोमीटर्स मैं वॉक कर चुका, तो वो चीज़ देखने के बाद वो सीधा मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, 10 मिनट 20 मिनट मेरे साथ बात करते हैं, फिर उसके बाद जो खाना वो खाते हैं वो मुझे साथ में खिलाते हैं। तो मुझे एक लगता है कि उनका प्यार मेरे अंदर एनर्जी क्रिएट कर रहा है और मैं और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो जहाँ तक है प्लेन्स के सिमिलर ही मैं यहाँ पे भी वॉक कर रहा हूँ। 40-45 किलोमीटर्स मैं पर डे वॉक करता था इवनिंग और मॉर्निंग में प्लेन्स में। और यहाँ माउंटेन्स में जब मैंने चलना स्टार्ट किया आपके हल्द्वानी से, तो हल्द्वानी से मैं आपके भीमताल से भवाली, फिर भवाली से रानीखेत से द्वाराहाट से फिर आपके महल चौरी होते हुए मैं आदि बद्री कल पहुंचा हूं। और आज मेरी वॉक कंटिन्यू है, तो मैं आज प्लान कर रहा हूं कि रुद्रप्रयाग तक मैं पहुंच जाऊं। तो ये स्पॉट मुझे दिखा रेस्ट करने के लिए। दोपहर का टाइम काफ़ी हीट हो गया था यहाँ पे कर्णप्रयाग में, तो इसलिए मैं रेस्ट कर रहा हूँ। भैया लोग भी दिख गए, तो इस वजह से इन्होंने भी पूछना मेरे से स्टार्ट किया। बाकी तो सब भोलेनाथ के हाथ में है, जितना शक्ति वो दे रहे हैं उतना मैं और बढ़ता जा रहा हूँ। जी सर। तो आपने देखा ये इतना सारा पैदल चले हैं, मैं तो भाई सपने में भी नहीं सोच सकता इतना पैदल चलने की। बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क है। और मेरे मामा जी हैं। अच्छा, मामा जी हैं। अच्छा ये शायद आपको आवाज़ नहीं आई होगी, माइक मेरे पास है, लेकिन ये इनके मामा जी हैं। और मामा जी ने पूरा साथ दिया है पूरी जर्नी में अब तक, और आगे भी इनके साथ रहेंगे। तो मामा जी कैसा महसूस करते हैं भोले बाबा के जो ये यात्रा चल रही है इनके लिए कैसा महसूस करता है अपने आप? ये एक तरीके से पुण्य का ही काम है, भैया की यात्रा में साथ दे रहे हैं इनको। इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? नॉर्मल क्वेश्चन सबके हमें जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सीधा हमें जो है जन्नत जैसी यहाँ पे फीलिंग आ रही है। हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, बस एक दिन ये अचानक से घर आए और बोले कि ऐसी बात है, चलना है। फिर हम तो 5 मिनट में अपना बैग पैक किया और चल दिए। और आज हमारा 21वां दिन है। हम रोज़ जो है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलते हैं, कहीं अच्छी जगह पर रुकते हैं। कभी इनके स्टार्टिंग में तो इनके पाँव में बहुत दर्द भी होते थे, तो हम इनको मालिश भी कभी किए हैं। और छालों से जो है कांटों से चुभा के पानी निकालते थे। लेकिन ये है कि सब भोले बाबा की दया है, आज हम लोग यहाँ तक हैं और आगे भी जाएंगे। बस आप लोग का ऐसा सहयोग रहा। जय भोले, जय भोलेनाथ। तो गाइस देखिए, मामा जी पूरे साथ दे रहे हैं, पूरी जर्नी में साथ दिया है। तो भैया आपका जो है मतलब रात को आप बैठ जाओ। मैंने देखा आपके पैरों में काफ़ी छाले हैं ना, आप आराम से बैठ जाइए। तो आपका रहने का कैसे होता है? आप कार में रहते हो? जी सर, हम लोग 22 डेज से हम लोग चल रहे हैं, तो कार में ही हम लोग स्टे करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोग पेट्रोल पंप में ही हम लोग कार लगाते हैं, और वो सेफ़ रहता है हम लोग के लिए सोने के लिए रात में। और अभी हम लोग ने जो रिसेंट आज स्टे लिया, हम लोगों ने पुलिस स्टेशन आदि बद्री जो वहाँ पे है, वहीं पे हम लोगों ने स्टे किया आज। तो सेफ़ जगह हम लोग ढूंढते हैं, और माइंड में मैं अपना सेटअप बना लेता हूँ कि मुझे आज, जैसे महल चौरी से मेरे को उस दिन चलना था, तो मेरा फिक्स था कि मुझे आदि बद्री आना। तो वो स्पॉट मेरे माइंड में डिसाइड था कि यहाँ मुझे पहुँचना। तो उसके हिसाब से गाड़ी भी 5-10 किलोमीटर आगे पीछे रहती है। हाँ जी। तो डे बाई डे 30-35 किलोमीटर्स का मेरा टारगेट रहता है, जिसको मुझे कंप्लीट करना रहता है। अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी यहाँ पर बारिश हुई थी, बहुत ज़बरदस्त। तकरीबन 40 घंटे तक लगातार बारिश चलता है। उस बारिश में क्या हाल था सर? जहाँ तक है कि मैं हल्द्वानी से जब से मैं चला हूँ तब से ही मुझे बारिश मिली है, और द्वाराहाट तक मुझे बारिश मिली है। मैं जब आपके काठगोदाम से मैंने स्टार्ट की थी वॉक, तो मेरी भीमताल से आगे भवाली तक मुझे बारिश मिली, और मैं कंटिन्यू बारिश में ही मैंने वॉक किया। मेरे पास वीडियोस भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर भीमताल वहाँ पे बारिश हुई। खैरना में मुझे काफ़ी ऐसे गधेरे मिले। यहाँ की लोकल भी लैंग्वेज मैंने थोड़ी बहुत सीखी लोगों से। काफ़ी दिन तक मैं पहाड़ में भी 4-5-6 दिन मुझे हो गए, तो उनसे भी मैंने काफ़ी चीज़ें पूछी। उन्होंने भी बताया कि कैसे आपको शॉर्टकट्स लेने हैं। काफ़ी मैंने शॉर्टकट्स भी लिए। आपके खेती से नीचे आने के लिए आदि बद्री के लिए एक शॉर्टकट है, वो मैंने लिया। फिर समीला खेत से पांडवा खाल चढ़ने के लिए एक शॉर्टकट है, वो मैंने लिया। तो यहाँ के लोकल्स का भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिला, जिसकी वजह से मैं शॉर्टकट्स लेते हुए मेरे बड़े किलोमीटर्स मेरे शॉर्ट होते गए। बट
थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा रहती है, बट लेकिन आपके किलोमीटर्स कम हो जाते हैं और एफर्ट जितना रहता है आपको धीमे धीमे इसमें और स्ट्रेंथ आपकी बनती जाती है। आपने बोला आपने गढ़वाली भी थोड़ी सीखी, लोकल लैंग्वेज। तो गढ़वाली में मतलब जो भी आपने सीखा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ, लेकिन मेरे को 5 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, मेरे को ढंग से अब तक नहीं आई। मैंने इस पर व्लॉग बनाया था, लोगों ने लोग बहुत हंसे थे। तो आपने क्या सीखा अब तक? आप थोड़ा बहुत कुछ बोल के बताएं। सर मेरे को वैसे तो कुछ नहीं आता इसमें, लेकिन जो वो बोलते हैं कि भल छू और कुछ लैंग्वेज थी मैं समझ पाता था। हाँ हाँ, तो गढ़वाली लैंग्वेज थोड़ी अलग है, कुमाऊनी अलग है। तो गढ़वाल में तो मैंने आपके पंडवा खाल के बाद से ही मैंने एंटर किया, तो वहाँ से गढ़वाल लगना स्टार्ट हुआ है। अच्छा। बाकी उधर कुमाऊनी में थोड़ा बहुत मैंने चीज़ें जो वो बोलते थे मैं सीख लेता था और समझ लेता था, बट बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। शायद लौटूंगा तो इन लोगों से मुझे मिलना है, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है सबसे मुझे मिलना है। शायद मुझे लगता है जितनी मेरी जर्नी जाने की है उतनी ही मेरी लौटने की होगी। सबके यहाँ मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि सबसे मिलते हुए जाऊँ जितना उन्होंने प्यार दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। और इवन मैं भी कहूँगा, अभी जैसे अभी तो आपका जो डेस्टिनेशन आप बनाई रुद्रप्रयाग बनाई है, रुद्रप्रयाग जाएंगे। आपको मैं एक और खासा बताता हूँ आपके लिए स्पेशली, यहाँ से हल्का सा आगे जाओगे, यहाँ पर एक बहुत सिद्ध मंदिर है, यहाँ पर जलेश्वर सामने ही है। तो आप जहाँ पर रुके हो तो भोले बाबा का ही, मतलब भोले बाबा की तो पूरी दुनिया ही है, लेकिन ये स्थान भी पूरा भोले बाबा का ही है। उन्होंने ही रोका है आपको रेस्ट करने के लिए एक्चुअल में। वही लगता है मुझे भी यही। कहीं ना कहीं देखिए पूरी नगरी ही उनकी है, ठीक है, ये पूरी दुनिया ही उन्हीं की। एक कहते हैं ना सभी देवों के, देवी देवताओं के सबके अध्यक्ष हैं वो, देवाधिदेव महादेव जी। उनके आगे चाहे आपका जितने भी कहते हैं ना वो राहु केतु क्या होते हैं, सब उनके सामने फीके हैं। जब उनके सामने सब फीके हैं तो बस कोशिश करिए उनसे कृपा हमेशा उनकी बनाए रखिए। और जब भी पहाड़ों में चलें तो कृपा मेरी कोशिश करेंगे, मतलब मेरा मानना ही है कि आप पहाड़ों को प्रणाम करते हुए चलें। अगर आप इनकी केयर करेंगे तो ये आपकी केयर करेंगे। और कोशिश एक चीज़ और है, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी मैं इधर से आता हूँ पहाड़ों में, तो आपके थ्रू ही मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं आपके थ्रू मैसेज दूँ कि पहाड़ों में जब भी आएँ तो प्लीज़ बाहर से या फिर उत्तराखंड के लोग जो भी हैं वो गाड़ी में अपने साथ एक पॉली बैग लेके चलें। प्लीज़ कचरा बाहर करने की कोशिश मत करें, क्योंकि कुछ कस्बे हैं वहाँ पे नगर निगम आकर के आपके कचरा उठा सकते हैं, बट लेकिन ये जो पहाड़ों के बीच में आप जो फेंक देते हैं ये कोई नहीं उठाने वाला। ये जो आपको जितना आपको सुकून देते हैं ना ये पहाड़, आप मतलब मेरा यही कहने का है कि अगर आप घर से निकलते हैं, आप रेस्टोरेंट में भी खाते हैं, आप रेस्टोरेंट में खाने वाली चीज़ क्या करते हैं, आप डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन में डालते हैं। सेम चीज़ आपकी गाड़ी, अगर आप गाड़ी में कुछ खा रहे हैं तो वो भी एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अगर आप वहाँ से खाया आपने और ये वादियाँ आपको जो मज़ा दे रही हैं, आपको बहुत सुकून दे रही हैं, ये पेड़ जो हैं आपको निस्वार्थ भाव से आपको सांस ऑक्सीजन दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, खड़े हैं एक जगह पे, लेकिन आप इनको क्या दे रहे हो, कूड़ा कचरा। तो वो ये जो आप दायरे से भी इन्हीं का तो कारण है, सब इन्हीं की वजह से ही होना है। तो कोशिश ये करेंगे जब गाड़ी में चलें ना अपने साथ पॉली बैग लेके चलें, और जितना भी आपको फ्रूटी पी। सर ने अपनी गाड़ी में भी देखिए सब कुछ रखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। छाता, बॉटल, बुक्स, सब कुछ रखा हुआ है। जैकेट, शॉर्ट, कंबल, कोई होटल लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, कोई होटल की जरूरत नहीं है। जब पैदल चल रहे हैं तो सर मैंने 1 लाख टाइम पर मैंने योगा किया था इस कंडीशन में। सुना आपने, सर बोल रहे हैं कि इन्होंने 1 लाख स्टैंड से योगा किया था और इस कंडीशन में। यहाँ पर ये रुके थे इस स्पॉट पे, बहुत ही सुंदर जगह है, और होपफुली इनको तो बहुत सारी और भी खूबसूरत जगहें मिली होंगी। तो हम भी अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इनसे अगर आगे भी मिल सके हम। वैसे तो मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आगे ही मिल सके तो इनका हालचाल एक बार ज़रूर जानेंगे। और
तो गाइस जैसा आपने देखा कि हम अभी मिले थे धीरज से और धीरज के मामा जी से। एक्चुअली हम उनसे कैसे मिले ये मैं आपको बता देती हूँ। हम जहाँ पे झरना है प्रयाग और गौचर के बीच में झरना है, मुझे थोड़ा सा वहाँ पे रील्स वगैरह बनाने थे, तो मैंने विराट को बोला कि विराट मुझे रील्स बनानी है। विराट ने बोला उनको कि अगर तुम्हें कुछ एंजॉय करना है तो आप कर सकते हो, हमारे वजह से आप मतलब डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारा कुछ और ही टास्क है कि हम यहाँ पे मैं पैदल आ रहा हूँ इलाहाबाद से पैदल आ रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं। वो जब रेस्ट करने के लिए रुके हुए तो फिर हमारी उनसे बात हुई, पॉजिटिविटी थी। भगवान तो हमने देखे नहीं, क्या पता उनके रूप में हमें भगवान मिल गए, क्योंकि वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए पैदल आ रहे हैं। तो गाइज वहाँ से निकलते हुए मैंने उनको बोला था कि वो जब गोचर से गुजरेंगे तो हमसे ज़रूर मिल के जाएँ। तो उसके बाद वो आए थे गोचर और हमसे मिले भी थे। तो क्या बात हुई थी मैं आपको वो सुनाता हूँ। डेली की डाइट लेनी है, क्योंकि आपका डेली का 40-45 किलोमीटर डिसाइड है। उस हिसाब से आप डाइट लीजिए। लंबी जर्नी है, डे बाय डे आपको, क्योंकि रेस्ट भी आपको प्रॉपर गाड़ी में लेना होगा, कोई होटल्स नहीं लेता। तो गाड़ी में सोने के लिए पिछले 20-21 डेज से मैं गाड़ी में ही सो रहा हूँ। तो ये सोच लीजिए कि लोग बोलते हैं कि आप गाड़ी में कैसे सो लेते हैं। तो अगर आप होटल में सोएंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा कि क्या वॉक करना है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, अनकंफर्टेबल रहेंगे तो नेक्स्ट डे का आपका डिसाइड करना है। सिंपल सी चीज़ है, एक एम डिसाइड करिए, उस एम पे चलिए। कंफर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जितना कंफर्ट होंगे उतने आप प्रॉब्लम में आते जाए। कंफर्ट जोन ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो धीरज भाई एकदम से पैदल चलने का प्लान कैसे बना कि पैदल मेरे को केदारनाथ तक जाना है? एकदम से पैदल चलने का मेरे माइंड में सिर्फ यही चीज़ आई कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना है। अगर आप तो डे बाय डे मॉर्निंग में जैसे आप उठते हैं, आप 1 किलोमीटर वॉक करते हैं, नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही करेंगे, है ना। तो जहाँ तक है कि ये वॉक करने के साथ साथ मेरे माइंड में केदारनाथ से मैं बहुत जुड़ा हूँ। पिछले 2 साल से कंटिन्यू गाड़ी से मैं जाता हूँ। तो उसके बाद से जहाँ तक मेरे माइंड में यही चीज़ चलती रहती है कि वहाँ दर्शन अगर मुझे करना है तो गाड़ी से जाना या पैदल जाना या बाइक से जाना सब वैल्यू करता है, बट आपका मन साफ होना चाहिए। मन साफ है तो आप गाड़ी से जाइए, चाहे पैदल जाइए, चाहे आप जिससे जाइए, वो सफल होगा। तो बस जिस चीज़ से भी जाइए पूरा मन साफ रखिए कि आपका एक एम है केदारनाथ, एक एम है बद्रीनाथ। जो एम आपने बनाया है वो एम बना के आप जाइए। और रही बात इंस्पायर होने की, वॉक करने के लिए इंस्पायर केवल एक ही बंदे से हुआ मैं, वो माइक पोजनर है, जिसको आप लोग इंस्टाग्राम में आप देखेंगे तो आपको उसमें मिल भी जाएंगे। वो इस समय वो माउंट एवरेस्ट का कंप्लीट कर रहे हैं, और इससे पहले इन्होंने अटलांटिक ओशियन टू पैसिफिक ओशियन तक इन्होंने वॉक किया था। 6 महीने इनको लगे थे, और बहुत बड़े सिंगर हैं ये फॉरेन के। इनके फ्रेंड अविशी जो बहुत बड़े डीजे मिक्सर थे। तो सिंपल सी चीज़ होती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, तो आपको किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिरर में खुद को देख लेंगे आप खुद से भी इंस्पायर हो सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, दूसरे को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप को फॉलो करिए। सिंपली डेली मॉर्निंग में उठिए और एक ही चीज़ बोलिए, आई एम फिट। सही बात है, बस आप कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो धीरज भाई जब आपने डिसाइड किया कि आपको पैदल यात्रा करनी है, तो घर वालों का डायरेक्शन, अगर मैं बोलूँ अपनी वाइफ को, अपनी मम्मी को, किसी को ही बोलूँ कि मैं पैदल जा रहा हूँ इतना दूर, तो वो मेरे को तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे एकदम से। कि मतलब मेरी क्यूरियोसिटी है जानने की कि आपने कैसे राज़ी किया उनको, क्योंकि घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि मेरा बच्चा पैदल जाएगा, दिक्कत होगी। देखिए, घर के हिसाब से मैं बताऊं कि घर वाले मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे कुछ भी चीज़ करना चाहता हूं, भले मेरा नुकसान हो, वो ये नहीं देखते कि नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। वो ये चाहते हैं कि अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है या कुछ करने की कोशिश करना चाहता है, तो आदमी कहता है ना, करके सीखता है। तो सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने मुझे इस बार भी जो अलाउ किया है, उन्होंने इसीलिए किया है कि एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ जानो तुम, कि तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। डेली तुम कार से, मैं
मतलब मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि 1 किलोमीटर भी अगर मैं जाऊँ तो मैं कार से ही जाता था। बट जब मैंने ये बात बोली तो पापा भी बहुत शॉक्ड हुए, बट लेकिन फिर भी ऐसा था कि उनको आर्मी से हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं वो तो कहीं ना कहीं डेली वर्कआउट वो भी आर्मी में करते थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसी लगी कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है तो कर लेगा करके। तो उन्होंने भी बताया कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, जाओ, अगर अच्छा लगता है, मंदिर से जुड़े हो, केदारनाथ से जुड़े हो, तो वैसे तो महादेव सबके देव हैं, अगर उन्होंने बुलाया है तो वो आपको ज़रूर अपने जगह पे बुलाएंगे। और कोशिश करो, जो आपने ठाना है कि पैदल जाना है करो, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। बस डेली मुझे ये बताते रहना कि हाँ पैरों के क्या हालात हैं, तो वो मुझे डेली फ़ोन करते हैं और मैं कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि मैं बात करूँगा तो पापा से मैं बहुत इमोशनली भी बोल नहीं पाता हूँ, तो मामा से बात करते हैं वो तो मामा ही बताते हैं कि अब तो लड़के का पैर काफ़ी अच्छा हो गया है अब चलते चलते यूज़ टू हो गया है, पैरों में काफ़ी छाले भी पड़े। उस टाइम पे मैंने पापा को कॉल नहीं किया, क्योंकि ये मेरा पेन है, ये पेन मेरा, अगर क्योंकि पेन से ही आदमी सीखता है, नो पेन नो गेन। एग्जैक्टली। तो बेटर है कि जब स्टार्टिंग के कुछ डेज जब होता है ना, कहते हैं कि बच्चे कुछ सीखते हैं स्टार्टिंग डे, साइकिल जब चलाना सीखते हैं तो साइकिलिंग टाइम में क्या होता है, बच्चा गिरता है फिर चलाना सीखता है, बट उसके मन में अगर है कि उसको सीखना है, साइकिल सीखनी है, तो वो साइकिल सीखेगा और वो चलाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे पैरों में भी बड़ी तकलीफ हुई स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 सेकंड थर्ड 2-3 दिन 4 दिन बहुत दर्द हुआ, बट जहाँ तक है कि अगर आप डिटरमाइंड हैं बहुत, आपको करना है ये चीज़, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने दिन चल रहे हैं, हवा में रहेंगे पैर। और डेली जब उठता हूँ मॉर्निंग में तो शुरू के 2-3 किलोमीटर ऐसे रहते हैं, फिर उसके बाद तो किलोमीटर माइल्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पॉट डिसाइड किया, यहाँ से वहाँ तक जाना है। वो शाम तो पहाड़ों में बहुत ही अच्छा है कि मैं और ज़्यादा टाइम तक वॉक कर पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं नाइट काफ़ी देर में होती है, तो मुझे काफ़ी लंबी जगह का हाँ, और ऊपर से पहाड़ों में वॉक करने में तो ये मज़ा है कि आप पहाड़ों को देखते जाइए, माइलस्टोन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत फील लेते हैं आप, अच्छा फील है इनमें। तो मतलब पहाड़ों की खूबसूरत वाया देखते देखते चलते जाओ अभी विराट आ रहे हैं, विराट, अच्छा